बोले मैया ठाकुर जी के संग में आए सालग्राम भगवान, उनकी भूख के कार्य कुछ सामग्री दे दो, मैं अपने आप बनाएगो कि भोग लगाऊंगो। मैं कोई के साथ भोजन नहीं बनाऊंगो, अपने हाथों से बनाऊंगो, नहीं भोग लगाऊंगो। तो मैया ने सूखी सामग्री दे दी, आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक आदि सब दे दिया। बोले बाबा प्रेम से बनाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी को। गर्ग आचार्य जी महाराज ने सब सामग्री प्रसादी सिद्ध करी। अंत में अपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया नंद बाबा की दूध में से सुगंधी आवे, ठाकुर जी की गैया के दूध समान नहीं है, सुगंधि युक्त गंध है। बासु ठाकुर जी की अधोटी खीर बनाई। अधोटी मतलब दूध जब ओंठते ओंठते आधो रह जाए वह खीर बने। वह ठाकुर जी को सबसे प्रिय रबड़ी जैसी खीर लगे। पतली खीर न खावे ठाकुर जी। अधूरी खीर बनाई गर्ग आचार्य जी ने और खीर बना के प्रसाद पधारा और अपने सालग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पे और थाली सजा के ठाकुर जी के आगे थाली धर के जय ठाकुर जी, आज ब्रज जी वृंदावन में आए हैं, गोकुल में आए हैं, आपके काजे मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया है, खीर बनाई है, प्रेम से पाओ। और गर्ग आचार्य जी को नियम है जहाँ पर्दा की व्यवस्था होवे वहाँ पर्दा लगा दें, जहाँ पर्दा व्यवस्था नहीं तो वह गर्ग आचार्य जी अपने मुंह पर कपड़ा डाल लें और कपड़ा डाल के और नाम जप में बैठ गए। 2-3 माला तक करते रहे, ठाकुर जी भोग लगा ले गए। अब यह गर्ग आचार्य जी तो नाम जप में चले गए। इतने में ही भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला का भयो, तू रुक क्यों गयो हो? ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर बलराम जी और ठाकुर जी तो मन ही मन बात करे। ठाकुर जी बोले भैया बहुत जोर से भगत आया है, बाहर गर्गाचार्य नाम जपो जा रहा है और जानो है, आज ओटी दूध की खीर बनाई है और मेरो तो मन खावे चाहो, जोर से भूख लगी है, बुला रहा है। भूख के काजे बहुत दिन तक यानी मेरे सालग्राम की भूख लगाई है, आज मन कर प्रत्यक्ष भोग लगाऊंगा। यूं कह के प्रसाद को बलराम जी से बोल ठीक लाला चलो जा और बढ़िया लगे तो मुँह को भी बुला लियो। ठाकुर जी ठुमक 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 चले गए, चलने आवे ना घुटनन घुटनन चले, बस वो चल के गए और उनके ठाकुर जी के आगे धरी वही थाली में ठाकुर जी ने खीर उठाई और खीर उठाकर के बैठ गए। नेक मुंह पर लगाई, नेक खीर अपनी गाल पर लगाई, नेक नाक पर लगाई। खीर खाते हुए मुंह में खीर लग गई। इतने में ही गर्ग आचार्य जी को नाम जब पूरा भयो। गर्ग आचार्य जी ने वस्त्र हटायो, जैसे ही नाम जप जय हो मेरे ठाकुर जी प्रणाम करके जैसे ही थाली की ओर देखा, महाराज थाली तो सबरी बिगड़ी पड़ी है और खीर लेकर भगत जी बगल में बैठे हैं, पूरी खीर खा रहे हैं। गर्ग आचार्य जी पहली बार तो हंस गए, अरे यशोदा देख तेरे लाला बड़ो चंचल है, तेरे लाला मेरे ठाकुर जी के भोग उठा के खा गयो।
यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। बाबा आप नाराज मत होइए, मेरो लाला बहुत चंचल है। मेरे जाए मारे मुँह को सबरे दूध घी दही मक्खन आदि सब ऊपर धरने पड़े हैं। न ये यहाँ के हाथ पड़े तो ना ले उन्हें। बाबा क्षमा कर दे। बोले नहीं, कोई बात नहीं, छोटा बालक है, मैं फिर खीर बना लूँगा, कोई बात नहीं जी। फिर से खीर बनाई। मैया ने लाला पकड़ के भीतर छोड़ दिया बलराम जी के पास। बलराम जी से बोले कैसे रही लाला? फिर तो बहुत जोर की भैया मेरे गाल में लग रही है, नेक चाट ले तुम। लेकिन दारी के भगत बहुत बेकार है, भूख के कहा बुलावे और मैं चलो जाऊं। मैया तो मेरी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, दया कर दे। ठाकुर जी खेलने लग गए। बलराम जी के साथ गर्गाचार्य जी ने अब की बार और बढ़िया खीर बनाई। वहाँ मैं केसर नेक ज़्यादा डाल दी, इलायची डाल दी, बढ़िया बढ़िया मेवा डाल दी और बढ़िया बढ़िया जय जय। पिछली बार तो छोटा बालक जूठा कर गया, अब की बार और बढ़िया बनाई। अब पाओ। फिर से ठाकुर जी को सुगंधी आ गई। खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले अब का लाला फिरते खीर बनाई? पहले तो बढ़िया बनाई है, अब के पहले तो चीनी बारी बनाई, अब के या आनी खाड़ की मिश्री डाली, और अब तो मेरो मन कर भैया खावे को और देख लो। लाला चलो जा। ठाकुर जी ठुमक ठुमक चले गए और महाराज फिर से खीर को पात्र उठाया लेके पूरी पान करने लगे। गर्गाचार्य जी के अब की बार नेत्र खुले। यशोदा देख तेरो लाला फिरते आ गो। मेरे ठाकुर जी के बेचारे भूखे रह गए, आज बार बार उनको भोजन जूठो कर दे। कोई बात है, अरे चंचल है बालक, समझे हम यह बात को, पर इतने चंचल हैं कि बार बार जूठो कर दे। मेरे ठाकुर जी इतने दिन के सफ़र करके आए हैं, बेचारे भूखे प्यासे हैं, उनको भूख लगा रहा हूँ और तेरे बालक बार बार जूठो कर दे। यशोदा मैया आई। बाबा नाराज मत हो, वो तो बहुत मानो कि जानो सालग्राम न खाए तुम्हारे। अरे नंद बाबा तो सालग्राम की सेवा कर रहे। एक दिन सालग्राम को पंचामृत अभिषेक करायो, दूध घी दही शहद जैसे स्नान करा के मुँह में पानी आ गयो, जा लगी जाए मीठो लागो। शहद में नहावे रोज रोज, फिर कायो बोलो कायो नंद बाबा तो जप में चले गए। नेत्र बंद करके छोटा भगत भीतर आ गया, सालग्राम लेकर मुँह में धर लियो। नंद बाबा के जैसे नेत्र खुले, देखियो सामने सिंहासन पे खाली। अरे अरे मेरे सालग्राम जी कहाँ गए? देखो तो बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं और भूल एक तरफ से हला जाए। जय जय कहाँ गए? यह शुभ फूलो करे न पता कहाँ है। सो नंद बाबा ने गुलछा मारो, तब सालग्राम जी मुँहते बाहर आए। आके ऐसा है जो बाबा जो तो सौभाग्य मानो कि खीर ही खाई है, नहीं तो सालग्राम खा जाएगा। जे तो नंद बाबा बेचारे बाद नाते अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर टांग पर धर दे जावे। सालग्राम जी कहीं लाला के हाथ नहीं पड़, क्योंकि जो तो नीचे खड़ा खड़ा यही देखे जाए कब हाथ में पड़े और मेरे क्या खाऊं मैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला। मैया बोली आप चिंता मत करो, अब के लाला को कमरा में बंद कर दूंगी,
मैं फिर ना आवेगो। बाहर मैया ले के जाके ठाकुर जी को कमरा में बंद कर दिया। ठाकुर जी रोने लगे तो मैया ने सोचा कि अब बंद तो नहीं करूँगी, बस किवाड़ लगा दूँगी। छोटो बालक है, कैसे बाहर आएगा। ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू भर आए और ओंठ नीचे कर लिए, रोने लगे। बाहर निकाल के गुस्सा कर रहे हैं और जंगला पर चढ़ के दोनों जंगला पकड़ के गर्गाचार्य जी को क्रोध से देख रहे हैं और बाहर से गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं, शैतान बालक, अब खा के दिखाइयो हमारी खीर। गुरुजी मन ही मन कह रहे हैं, दारी के शैतानी तो देखी ना तूने अभी मेरी। तू बना नहीं खाया तो अब नंद के लाला नहीं। और महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और ठाकुर जी जंगला में से देख रहे हैं। मुँह तो लाल टपक रही है। ठाकुर जी के ऐसी बढ़िया खीर बना रहे हैं दिखा दिखा के। और अपने ठाकुर जी से, ठाकुर जी नादान बालक है, शैतान बालक है, आप उस पर ज़्यादा क्रोध मत होना। आप तो प्रसाद पाओ जैसे। सामने प्रसाद रख के हाथ जोड़ के बैठे। इतने में ही ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली और ठुमक ठुमक चल के गए। गुस्सा तो आ ही रहा है ठाकुर जी को और सीधे खीर को पात्र उठा आगे जैसे ही पाने लगे गर्गाचार्य जी को चुपचाप खावे की आवाज़ तो आ गई। बोले लगे, फिर से आ गया बालक। और गर्गाचार्य जी ने अब की बार पकड़ कर बस मोते पकड़ा, कपड़ा हटा के पकड़े वे को हाथ आगे बढ़ायो। जैसे ही नेत्र खोले, नन्हे से गोपाल जी ने ही चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया और चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दियो। गर्गाचार्य जी तो वही रुक गए। ओहो, साक्षात नारायण दंडवत करने लगे। बोले, ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। बोले, ज़्यादा बलैया दंडवत मत करें, बैठ जाओ। बर तो मैंने मैया से शिकायत कर दी। हमारे ले एक बार ठाकुर जी पावे और अपनी जूठी हाथ की लगी वह खीर। गर्गाचार्य जी छोटे से ही हैं। ठाकुर जी और खीर आगे करके कह लो, खाओ। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने चक्की मारी, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। मिश्रित खीर खवाई ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को हृदय से लगाया। बोले, आप मेरे नामकरण करवे आए हो। मेरी आपसे बस एक प्रार्थना है। ये लीला तो बस मैंने आपके चित्त में अपने प्रीति प्रेम प्रकट करवा दी। आप मैया को यह मत बताना कि मैं साक्षात परमात्मा, मेरे जन्म नक्षत्र कुंडली आदि से यह बात आप प्रमाणित कर देंगे कि परमात्मा हूँ, पर मैया को मत बताना। क्यों, मैं प्रेम पावे आया हूँ इन ब्रजवासियों को। और ये ब्रजवासी बड़ा सूक्ष्म प्रेम है इनको। और कहीं इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूँ तो ये अपना प्रेम मुझे नहीं देंगे। मैंने अनेक अवतार धारण किए हैं, सब अवतारण में
मैं भगवान बन के आया हूँ, पर ये अवतार मैं लीला ही रहने चाहूँ। आप मेरी प्रार्थना है, मैया को मत बताइए कि मैं कौन हूँ। गर्गाचार्य जी महाराज सुन के चुप रह गए।